बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 18। आई बराबर है इंटीग्रल कोस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। आपने कोस 5 को कोस 4 इंटू कोस में कन्वर्ट करना है जी। भाई कोस 5 को कोस 4 इंटू कोस में कन्वर्ट करना है। अब इसको कोस स्केयर का स्केयर कर दें जी, और कोस स्केयर के यहाँ पे 1 मनफी साइन स्केयर एक्स, आगे कोस एक्स डी एक्स। पुट टी बराबर है साइन एक्स के जी। पुट टी बराबर है साइन एक्स, तो डी टी होगा कोस एक्स डी एक्स। ये हमारा बनेगा जी। आप देखें कोस 5 को कोस 4 इंटू कोस में तोड़ना है भाई। कोस 5 को कोस 4 इंटू कोस में तोड़ना है। ये कोस एक्स डी एक्स पैदा हो गया। इसको कोस स्केयर का स्केयर कर दें। नो पुट 1 मनफी साइन स्केयर एंड होल स्केयर इंटू कोस एक्स डी एक्स। पुट टी बराबर साइन एक्स, आगे ऑपरेट करें। जब टी की पावर बढ़ेंगी तो टी 5/5 टी क्यूब ओवर 3 प्लस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर साइन में आ जाएगा जी। नो वी हैव 19 क्वेश्चन। आई बराबर है कोस की पावर 6 साइन क्यूब डी एक्स। आपने इसको साइन क्यूब को थोड़ा साइन स्केयर इंटू साइन एक्स। भाई साइन क्यूब को थोड़ा साइन स्केयर इंटू साइन एक्स, बाकी सिस्टम एज इट इज़। अब साइन एक्स डी एक्स का आप अलग रखेंगे जी। भाई साइन एक्स डी एक्स आप अलग रखेंगे, और साइन स्केयर यहाँ पे 1 मनफी कोस स्केयर। आपने पुट टी बराबर कोस एक्स, तो डी टी होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी बराबर होगा साइन एक्स डी एक्स के। अब जरा देखिएगा, ये हमारा बनेगा T6 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू माइनस डी टी। इसको आप सिंपल करें तो T8 का होगा T9/9, T6 का होगा T7/7 and put the value of t. Now we have question number 20. Cos की पावर 6 and sin की पावर 6 and cos क्यूब। इसको आपने तोड़ना cos क्यूब लिया था और cos लिया था जी। भाई cos क्यूब लिया था एंड cos क्यूब को तोड़ना cos स्क्वायर लिया था और cos लिया था जी। अब cos स्क्वायर की जगह पे यू पुट 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स। अब पुट t बराबर साइन एक्स, तो डी टी होगा cos एक्स डी एक्स। ये बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी T7/7 T9/9। टी की वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा जी। सिर्फ जो स्टार्टिंग है ना, कोस क्यूब को तोड़ना कोस स्क्वायर इंटू कोस एंड पुट द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स। बाकी तो पुराना काम है। पुट टी बराबर साइन एक्स, डी टी होगा कोस एक्स डी एक्स। यू विल सी दिस। इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करें, पावर में एक जमा वही नीचे, एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी हमारे पास है जी साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 21। dx ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऊपर जैसा। आपने चूँकि स्क्वायर रूट है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का असूल होता है कि सबसे पहले x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 2 उसको कॉमन निकाल। भाई x स्क्वायर के साथ 2 है वो कॉमन निकाल लें, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जी। भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने बाहर निकाल लिया। अब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें। जो जवाब आएगा उसका स्केयर आपने ऐड कर दिया और स्केयर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। वजन स्केयर आपने ऐड कर दिया और स्केयर आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जरा देखिएगा, ये आपका बन गया x प्लस 3/4 का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 23/4 का होल स्केयर। भाई 23 का जज़र ओवर 4 का होल स्केयर, क्योंकि इसको खोलोगे तो वही आएगा। अब आपके फार्मूला है जज़र के अंदर dx ओवर जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल सी दिस। अच्छा जी, अब तो देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन है, जज़र के अंदर बटे में क्वाड्रेटिक है जी। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सूर्य सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन निकाल लें। भाई जब कॉमन निकालेंगे अंदर 3/2 x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि जो कॉमन निकला अगर उसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो भाई जन वही आएगा जी। नो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, 3 के x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना, 3/4 आएगा। इसका स्क्वायर आपने किया वो 3/4 का होल स्क्वायर आपने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये स्क्वायर बन गया और ये लगा, तो हल करने के बाद x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो वही आएगा जी। नो वी हैव dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला था साइन इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एच।
इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। नो क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। आपने इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। अब देखिए बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन चाहिए, 1 लगा के आपने बाय पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाईजान क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई 1 का इंटीग्रल क्या होगा जी, x होगा, और इसका डेरिवेटिव होगा पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो आप देखें ये फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर आ गया जी। आपने ए स्क्वायर ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो इसलिए कि इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हमने एडजस्ट किया जी। ए स्क्वायर ऐड कर दिया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, इसके नीचे रहता डिवाइड कर दिया, इसके नीचे रहता और अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एंड दिस वाज आई, दिस वाज आई। और ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर का जज़र हो बटे में डी एक्स ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर का जज़र भाईजान होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर एज। भाईजान इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर का जज़र का होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर एज। और इसको आई को इधर ले जाए 2i होगा जी, फिर 2 से डिवाइड कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जी। भाई बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है जी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। तो x आगे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस फी एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स एक्स ओवर एज। Now we have question number 23, 4.1 exercise, 4.2 exercise। जज़र ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालना है। 1 लगा के बाई पार्ट्स, ये क्या होगा फर्स्ट एज इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रल एक्स होगा जी माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई क्या होगा पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट। भाई आपने ए स्क्वायर ऐड कर दिया, ए स्क्वायर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई ए स्क्वायर ऐड कर दिया, ए स्क्वायर क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नो प्लीज़ आप इसको अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। और ये याद रखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर जज़र हो ऊपर डी एक्स हो तो डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। भाई इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एंड दिस इज इक्वल टू आई, इधर ले जाएं तो 2i बन जाएगा जी। तो 2i बराबर होगा x, आगे जज़र के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। तो 2 से डिवाइड कर दिया एंड वी गेट दिस रिजल्ट। नो क्वेश्चन नंबर 24, एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जज़र जी। 1 लगा के बाई पार्ट्स का फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, भाई 1 का इंटीग्रल एक्स होगा माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो एक्स है। और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या होगा पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। देखें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। भाई 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो एक्स है। और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या होगा पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। अब तो देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर। भाई हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया। भाई एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, क्योंकि आपने उसको एडजस्ट करना है एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें जी, आपके पास ये आई बन गया जी। और देखें ये डी एक्स ओवर इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जज़र जो होता है ना वो होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। भाईजान किसके बराबर था इंटीग्रल डी एक्स ओवर जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, भाई क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। भाई इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज। नो प्लीज़ इस आई को इधर ले जाए 2i होगा जी एंड देन 2 से डिवाइड कर दें तो आई बराबर होगा एक्स, आगे एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जज़र ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर एज।
and cos hyperbolic inverse x over 8. प्लीज़ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम नेक्स्ट सेज में इन डिटेल पढ़ेंगे जी। सिर्फ आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होना चाहिए। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वन की इंटीग्रल एक्स होगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या होगा, पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होना चाहिए फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जी। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, इसको सिंपल कर लें, यू विल सी दिस। अब आप ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए स्क्वायर ऐड कर दीजिए। भाई ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए स्क्वायर क्या कर दिया, ऐड कर दिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाए। और ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रल डी एक्स ओवर जजर के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर तक कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर, भाई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, भाई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तो प्लीज़ आपके पास 2 से आप डिवाइड कर दें, भाई 2 से क्या करें जी, डिवाइड कर दें जी। भाई इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर जजर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जजर जी। भाई इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे जी। हमने 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, भाई 1 ऐड करके 1 ताकि नीचे वाली सेटिंग हो जाए जी। हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट ताकि एडजस्टमेंट हो जाए जी। भाई उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जजर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जजर। नो वी हैव दिस फार्मूला, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जजर होता है एक्स आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एंड साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए का रोल यहाँ पे 1 प्ले कर रहे हैं, एंड डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे फिट कर दें, इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। अब देखें ऊपर x है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जैसा, इसको ऊपर ले जाएं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से आपने क्या करना है, डिवाइड। भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाईजान पावर में एक जमा, और जो पावर आएगी उसी से क्या करना है, डिवाइड। तो यू गेट दिस। नो क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास है इंटीग्रल 2x प्लस 4, जजर के अंदर होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाई जजर के अंदर क्या होगा, 2x स्क्वायर। अब अगर ये है ना तो आपने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। आप इसको पहले लिख दें 1/2, अंदर वाली का डेरिवेटिव बनता है 4x प्लस 3, आपके पास है 4x प्लस 8। आपने इसको किया 4x प्लस 3 प्लस 5, भाई जना आपने इसको किया 4x प्लस 3 प्लस 5। भाई देखो ना 8 को आपने थोड़ा 3 प्लस 4 क्यों, अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करेंगे, पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। नो वी हैव दिस। अब यहाँ पे आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। भाई यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है जी। आपने जब 2 बाहर निकाला √2, अंदर ये बन गया जी। अब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, वो बनेगा 3/4, उसका स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो वी कैलकुलेट वी कंप्लीट द स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस 3/4 का स्क्वायर और ये मनफी 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। भैया हल करोगे 1/4 का होल स्क्वायर। वी हैव दिस फार्मूला एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर जजर, इंटीग्रल इसका निकालना, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जजर होता है एक्स, आगे एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स हो रहे। देखें पहले वेरिएबल का स्क्वायर है, माइनस क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर। भाई पहले वेरिएबल का स्क्वायर माइनस क्या है, कांस्टेंट का स्क्वायर। भजन पहले क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस क्या है जी, कांस्टेंट का स्क्वायर जी। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स जमा 3/4 और ए क्या है 1/4,
आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट किया 3/4, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या पुट किया 1/4 जी। वी हैव दिस भाई एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 8। नो प्लीज टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई। आप जब देखें इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा जी 8√2, ये आ जाएगा जी। अब आप देखें थोड़ा सा इस चीज़ को अंदर आप मल्टीप्लाई करें जी। भाई जन इस चीज़ को थोड़ा सा आप अंदर क्या करें जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर का जज़र जी। ये होता है एक्स जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 8। भाई क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 8। ये देखें इंटीग्रल जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, ये होगा एक्स जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 8। भाई देखें इंटीग्रल जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, ये होगा एक्स जज़र के अंदर एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 8। बस इसको अप्लाई करके उसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। नो क्वेश्चन नंबर 27। भाई इसकी पहचान ये है 3 sin x प्लस 4 cos x। वजन 3 sin x प्लस 4 cos x। तो भाई इधर देखें आपने ये जो साइन के साथ है वो 3 है, 3 को आप r cos थीटा पुट कर दें। इसको कई मेथड्स हैं जी, फिलहाल आपने साइन के साथ है 3 को r cos थीटा और cos के साथ क्या 4, इसको r sin पुट कर दें जी। भैया आपने 3 को आपने r cos थीटा और 4 को आपने r sin थीटा, बस ये पुट कर दें जी। भाई 3 को आपने r cos थीटा और 4 को क्या पुट किया जी r sin थीटा जी। भाई 3 को साइन के साथ होगा 3, इसको r cos थीटा और cos के साथ है 4, इसको r sin थीटा। नो अब आपने r और थीटा की वैल्यू निकाली। नो ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, भाई स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो क्या होगा जी, प्लीज़ हमारा r निकल आएगा जी। भाई स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो क्या होगा, r निकल आएगा। क्योंकि देखें ना ये हमारे पास फॉर्म है a sin x प्लस b cos x, तो देन पुट a को r cos थीटा पुट करेंगे और b को r sin थीटा। भाई जो साइन के साथ है उसको r cos थीटा और जो cos के साथ है उसको r sin थीटा जी। तो स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो भाई 9 जमा 16 बराबर होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर। r स्क्वायर होगा 25 के, तो r किसके बराबर निकल आएगा 5 के। हमने r निकाल के रख लिया जी। अब डिवाइड करेंगे तो साइन और cos tan थीटा बन जाएगा। 4/3 थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 4/3। आपने दो वैल्यूज़ r और थीटा निकाल के रख लेनी है ताकि एंड पे हम यूज़ कर सकें। अब dx हमारे पास है r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा इंटू cos x। अब dx का मतलब सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, तो r बाहर निकाल दें। नीचे होगा sin x cos थीटा प्लस cos x एंड sin ऑफ थीटा जी। ये sin x जमा थीटे का फार्मूला बन गया। भाई खोलोगे ना वही आएगा जी। अब साइन ऊपर जाके कोसिकेंट हो जाएगा जी। भाई साइन ऊपर जाके क्या होगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट का इंटीग्रल होता है ln कोसिकेंट माइनस कॉट। भाई कोसिकेंट का इंटीग्रल होता है ln कोसिकेंट माइनस कॉट, ln कोसिकेंट माइनस कॉट, ये फार्मूला है जी। भाई कोसिकेंट का इंटीग्रल होगा ln कोसिकेंट माइनस कॉट। भाई कोसिकेंट का इंटीग्रल होगा ln कोसिकेंट माइनस कॉट। नो प्लीज़ इसको सिंपल कर लें। भाई कोसिकेंट को 1 ओवर साइन, कॉट को cos ओवर साइन। नो प्लीज़ टेक एलसीएम, यू गेट दिस। अब 1 + 1 मनफी cos द 2 साइंस के एंगल का हाफ, और साइन का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2। अभी थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो आप ना देखें, आपको ये साइन x जमा थीटे का फार्मूला खोलोगे आएगा sin x cos थीटा प्लस cos x एंड sin थीटा जी। भाई sin x cos थीटा प्लस cos x एंड sin थीटा। अच्छा इसको अगर खोलोगे तो, अगर इसको बंद करोगे तो ये आएगा जी, क्योंकि साइन cos हो तो साइन होता है जी, और अगर प्लस हो तो भाई बीच में प्लस आ जाता है जी। और 1 ओवर साइन का होगा कोसिकेंट, 1 ओवर साइन का होगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट का इंटीग्रल लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट। भाई कोसिकेंट का इंटीग्रल लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट।
वजन को सिकेंड का इंटीग्रेटर लॉग ऑफ को सिकेंड माइनस कॉट, आगे उसकी एडजस्टमेंट कर दें जी। आई बराबर है टेन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस सिकेंड एक्स। भाई टेन को साइन और कोस, सिकेंड को वन और कोस। नो प्लीज टेक एलसीएम, यू गेट साइन एक्स ओवर वन प्लस कोस के एक्स। अब कोस एक्स को आपने टी पुट किया, भाई कोस एक्स को आपने क्या पुट किया टी, तो डी टी क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी क्या होगा जी साइन एक्स डी एक्स। तो ये आपका फार्मूला बन गया माइनस डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर निकाल दें, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टी आ जाएगा जी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा जी। सिर्फ ये याद रखें टेनेट होता है साइन और कोस और सिकेंड होता है वन ओवर कोस। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ही आएगा जी। सिर्फ पुट टी बराबर है कोस ऑफ एक्स के, तो माइनस डी टी बराबर होगा साइन एक्स डी एक्स के। और आपको पता है कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर, तो भाई वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर है जी। तो यहाँ पे ए का रोल वन प्ले करे और एक्स का रोल टी पुट कर रहे, यू गेट योर आंसर।